स्टोरी हैज बीन द सेम सिको। अगर आई थिंक पाकिस्तान का बिगेस्ट पजल जो है, एंड आई कांट बिलीव कि हम अभी भी ये बात कर रहे हैं, एंड आ गया टूर्नामेंट का, एंड दैट इज योर बैटिंग। जी जी नहीं देखो, मैं हमेशा कहता हूँ कि जो 6 ओवर होते हैं ना शुरू के, वो T20 को टाइट कर देते हैं। अगर वो जो अभी अहमद बात कर रहा है कि हमने अगर नहीं खेला अपने हिसाब से, कि हमने वो टारगेट देकर इंडिया के खिलाफ खेल गए थे, हम बहुत अच्छा खेल गए थे, मगर बीच में आके पता नहीं एकदम से जो, मैं तो अभी तक मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि हुआ क्या। श्रीलंका के खिलाफ भी खेलना पड़ेगा, हमें उसी तरह खेलना पड़ेगा। अगर हमने नहीं खेला, एक तो प्रेशर बिल्ड हो जाता है। अगर 6-7 ओवर आपके शुरू के अच्छे निकल जाए ना, तो दूसरी टीम पे हाथ पैर फूल जाते हैं, तो वो फिर रन कंट्रोल करने में लग जाती है, तो उसमें आपको एडवांटेज हो जाता है। तो ये बहुत ही जरूरी होगा कि हम आप शुरू के 6 ओवर को यूटिलाइज करें। इसी तरह बॉलिंग के अंदर अगर शाहीन ने जबरदस्ती के बाउंसर्स, हमने अभी, मुझे राशिद ने जो है वो एक डेटा भेजा था फिगर्स के साथ उसमें, और वो उसमें मैंने कल भी प्रोग्राम में कहा था ना कि उन्होंने शॉर्ट गेंदें बहुत की पाकिस्तानियों ने, तो इसने राशिद ने भेजा था तकरीबन 20-30% उन्होंने शॉर्ट गेंदें की हैं। अब शॉर्ट गेंदें इन पिचों के ऊपर फिर वो तो मिड विकेट खाता है और अच्छा ठीक ठाक पड़ता है, छक्के भी हो जाते हैं। तो हमें थोड़ी सी लाइन जो है शाहीन को थोड़ा सा ऊपर रख के गेंद करे, और अगर उसका मूव हो गया, अल्लाह करे हो जाए, अगर मूव हो गया तो फिर हो सकता है कि वो रन थ्रू कर दे, दोनों दफा करे। एक चीज और, जैसे आज बैटिंग की है इंडियन ने, जैसे हम बात कर रहे थे कि 2 ओवर आराम से खेले, विकेट ना गिरे, उसके बाद तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा ओवर बहुत होते हैं। 2 ओवर में 8 रन बनाए थे इन्होंने। एक कैच भी ड्रॉप हुआ था अभिषेक का, विकेट कीपर जाकिर से जुड़ गया था, लेकिन उसके बाद ठीक है, आपको पिच का पता चल गया उनको, और उसके बाद 4 ओवर में उन्होंने रन कर दिए, तकरीबन 64 रन कर दिए। तो यहाँ पे ये है कि अगर आपके 2-3 ओवर नॉर्मल भी चले जाते हैं, आपके पास 18 से 24 बॉल होती है, जिसके ऊपर आप मजीद 50 रन 60 रन कर सकते हैं। एंड आई डू वांट टू आस्क कि आप लोग सबके सेंटिमेंट, ऑफ कोर्स आप लोग बात भी कर सके, आई थिंक व्हाट काइंड ऑफ प्रेशर अभी है सलमान अली आगा एज वेल। 45 रन्स बनाए इन्होंने इस टूर्नामेंट में सो फार, सो जस्ट अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन फॉर हिम एज वेल। उनको कल के मैच में किस तरह स्टेप अप करना चाहिए अहमद? देखिए, सबसे पहले तो एक क्वेश्चन मार्क उनकी अपनी परफॉर्मेंस पे वो है, और वो ना उनकी अपनी वजह से। अगर वो चुप करके बॉलिंग करते रहते ना, तो इस तरह की बातें नहीं होनी। एक ना एक चीज में वो परफॉर्मेंस करते रहते, और कहीं ना कहीं वो जस्टिफाई होता रहता कि हाँ यार चलो बैटिंग नहीं तो बॉलिंग में तो हो रहा है। और जितने बड़े मैच के अंदर आप परफॉर्मेंस करेंगे, उतना ही आप अपना केस स्ट्रॉन्ग करते हैं, आपके पीछे टीम काम करती है, और टीम आपको देखती है कि यार आवर कैप्टन इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। ठीक है, एक अच्छा जेस्चर होता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। भारत के अगेंस्ट मैच में बड़ा मौका था उनके पास, जब 2 लेफ्टी खेल रहे थे, वो बॉलिंग करने आते, लेकिन उन्होंने नहीं की, और नवाज को भी नहीं कराई। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये अपने लिए खुद ही मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। ग्राउंड के अंदर कैप्टनसी ठीक है, मतलब कि कुछ मैचेस के अंदर हमने देखा है कि उन्होंने कुछ ऐसे डिसीजन लिए हैं कि शायद जो कि अगर कोई और कैप्टन होता तो वो ना लेता। आप देखें ना कि वो बीच में नवाज को भी बॉलिंग अक्सर नहीं करवाते हैं, फिर साइम से उन्होंने नया बॉल करवाना बीच में शुरू कर दिया हुआ है, और फिर जब वो खुद बैटिंग करने भी आते हैं तो इस तरह की चीजें ग्राउंड के अंदर ठीक है। थोड़ा मुझे लगता है कि थोड़ी सी कप्तानी अगर और करेंगे तो बेहतर हो सकते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस मसला है। परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी आगा सलमान को, अपनी चीजें बरकरार जीतना भी पड़ेगा और परफॉर्मेंस भी करनी पड़ेगी। जिस तरह हमने जब शाम में शो किया, आपने बोला ही हैज़ टू लीड फ्रॉम द फ्रंट, और कोई उनके पास ऑप्शन नहीं है, और वो आपकी अपनी परफॉर्मेंस वो कॉन्फिडेंस देती है। तो फ़खर जमान एंड साहिबजादा फरहान जो है, उन्हें बैक टू बैक तो स्ट्रॉन्ग स्टार्ट्स दिए हैं। तो सिकंदर, आप बात कर रहे थे कि पाकिस्तान, मतलब वी स्टिल डोंट नो कि हमारा ओपनिंग पेयर कौन है, तो आपको क्या कुछ ऐसी बातें चल रही है कि शायद हम लोग कल वापस शफल कर दें इस चीज़ को, या आप एक वैसी स्टेटमेंट दे रहे थे? मुझे तो नहीं पता, अच्छा। हो सकता है भट्टी साहब वगैरह को पता हो, मगर जब हम किसी लोगों से बात करते हैं ना क्रिकेट बोर्ड की, वो तो सब ये कहते हैं कि जी बस फकर जो है चलेगा तो पाकिस्तान मैच जीतेगा। भाई चलेगा, अब चलेगा में जो है ना एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता है। चलेगा, अब जो चलेगा कब? 4 मैचों बाद, 10 मैचों के बाद? ऐसा नहीं होता। प्लेयर ऐसे नहीं होते कि जो चलेगा तो करेगा। एक शख्स जिसने तकरीबन 100 मैच खेले हुए हों, 250 रन किए, 2500 रन किए हुए हों, उस पर टीम डिपेंड कर रही होती है, उसको कैरी करना पड़ता है। अगर वो नहीं करेगा तो उसका भी फ्यूचर खतरे में है,
और अभी जो आगा की बात हो रही थी, ही हैज टू परफॉर्म। और मैं कई दफा कह चुका हूँ प्रोग्राम में, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि भाई 10-12 ओवर गुजर जाए, वो ना आए बैटिंग करने। अगर अच्छा गुजर गए तो आप भेजें इन सबको, अपना नवाज को, नीचे वाला मोहम्मद नवाज है, फहीम है, इनको भेजें। अगर बहुत कम ओवर रह गए, शाहीन को भेजें। आप खुद बताएं, मैंने खुद बोला ये बात कई दफा। और मैं कहता हूं कि अगर फखर साहब को इस दफा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी पड़ेगी, ये 15 रन, 10 रन, 20 रन उनके लिए नहीं है। उनको एक अच्छी स्ट्रॉन्ग किस्म की बैटिंग करनी पे। नए बच्चों के लिए तो हम कह सकते हैं कि चलिए जी नए बच्चे हैं, मगर एक शख्स जिसने 100 मैच खेले में 2,500 रन किए हुए, उसको he has to take responsibility. But he is getting the starts 20s 30s 40s, but वही बात है, he is not converting them into big scores. अगेंस्ट श्रीलंका का भी अगर आप देखें, अच्छी ओपनिंग स्टैंड का थे, फिर वो डिसमिस हो गए जब आपको वो एक्सेलरेशन चाहिए थी। फिर इंडिया के खिलाफ तो वो आपको पता है कंट्रोवर्शियल आउट था। राशिद भाई आप से बात करेंगे, What's the problem with Fakhar? Shot selection under pressure, एक कोई माइंडसेट का इशू है, वो क्यों इसको एक्सेलरेट नहीं कर पा रहे? अब तो टूर्नामेंट खत्म होने वाला है। देखिए, ओपनर जब बैटिंग करता है तो उसके माइंड में पूरा ग्राउंड होता है, सर्टेन बॉल्स नहीं होती। अगर आप इनको देखेंगे, ये रूम बना रहे हैं शुरू में ही, रूम थोड़ी बनाएंगे आप। तो एक बॉलर को बता रहे हैं कि मैं सिर्फ इधर ही मारूंगा, मैं हटूंगा और कट मारूंगा, या मैं यहाँ से ऊपर से मार दूंगा। ये तो आप प्रिडिक्ट हो गए। और साहबजादा फरहान का ये प्लस पॉइंट है कि वो सीधे मारता है, वो भी हट के मारता है। तो कुछ बॉल इनको कट की मिलती हैं, कुछ बॉल इनको ड्राइव की मिलती हैं, मिस कर जाते हैं। अभिषेक भी हटता है, लेकिन उसको रेडी रहता है आखिर तक अपने फीट की मूवमेंट। अभी आज शुभमन गिल को देख रहा था, स्पिनर पे तो वो रिलीज के बाद नहीं कर रहा था। तो आप रूम देंगे तो बॉलर को पता चल जाएगा कि मैं थोड़ा सा दूर बॉल करूंगा, जब भी इनका रेशियो डॉट का ज्यादा आ जाता है पावर प्ले में। और फखर पहले ऐसे नहीं खेलते थे, पहले वो बीच में रहते थे और वेट करते थे, टाइम लेते थे। इनको इनकी जॉब दी गई है, आपको शुरू से मारना है, लेकिन उसमें अपनी बैटिंग भूल गए। वो अपनी बैटिंग का यही है कि आपने रूम बहुत ज्यादा दे रहे हैं। मुझे जो लग रहा है, हमने पहले भी बात की थी, अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में हो या यूएई के खिलाफ ट्रायंगुलर में भी, ये हर ओवर में हर बॉल पे उतर जाते थे, जिसकी वजह से इनकी बैटिंग फोकस नहीं होगी ना। आपको पता ही नहीं बॉल किधर जा रही है, आप बॉल से पहले क्यों मूव कर रहे हैं। बॉलर मतलब कि बैट्समैन को नहीं पता कि बॉल किधर आ रही है, तो आप रूम देने के लिए मारेंगे पॉइंट के ऊपर। तो प्रिडिक्ट हो गए, उनको काफी पकड़ा है। फिर एक जोरदार बाउंसर करें, वो उनको नहीं पता। जब आप उतर रहे हैं और आपको बाउंसर हो जाए, कल क्यों बॉल लगी? बॉल इसी वजह से लगी कि आप फोकस नहीं थे। आप थे कि मुझे रूम दूंगा, मैं मार दूंगा। समीरा तेज है, 145 तक कर लेता है, उसने हल्का सा तुनका दिया है और आपको पता भी नहीं चला कब आपके सर पे आके बॉल लगी। बाकी अहमद बहुत अच्छा बता सकते हैं इस बात में, क्योंकि मैं सारा बता दी। नहीं, but Ahmed, I think we want to know कि वो इतने वन डायमेंशनल क्यों बन जाते हैं पावर प्ले के बाद। एंड ऑफ कोर्स ही हैज टू टेक रिस्पांसिबिलिटी। आपका मिडिल ऑर्डर बहुत फ्रैजाइल है, थोड़ी जिम्मेदारी ओपनर्स को लेनी पड़ेगी, थोड़ी क्या काफी लेनी पड़ेगी। राशिद भाई ने अच्छी तरीके से डिस्क्राइब That was really good, हाँ। और फखर जो है उस पे बैंक कर रहे हैं। मैं पहले दिन से बोलता आ रहा हूँ, इस एशिया कप से पहले से बोलता आ रहा हूँ कि फखर जमान ने अगर आगे चलना है इस टीम के साथ, तो उनको ये एशिया कप जितवाना पड़ेगा। अदरवाइज उनके लिए आगे चलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज उनके जो स्टैट्स हैं T20 के अंदर वो बहुत बिलो पार हैं। उनका स्ट्राइक रेट, उनकी एवरेज बिल्कुल बिलो पार है, और आपको वो मोर ऑफन देन नॉट नहीं चल के देते। पाकिस्तान टीम को उस नंबर पे एक ऐसा प्लेयर चाहिए कि जो कंसिस्टेंट हो, हर तीसरे मैच में परफॉर्मेंस करे, तभी जो है पाकिस्तान की टीम कंसिस्टेंट हो पाएगी और जीत पाएगी। तो पाकिस्तान को किसी और को ट्राई करना पड़ेगा। अगर फखर जमान ने इस टीम के अंदर, मुझे लगता है, आगे सरवाइव करना है, तो ये एशिया कप उनको जितवाना पड़ेगा। स्पेशली बड़ा मैच जो है भारत के अगेंस्ट, सारी अगर फाइनल होता है तो सारी जो आंखें होंगी इस वक्त, फिर मेरी तो पर एटलीस्ट गिवन द फैक्ट कि 10 साल की इन्वेस्टमेंट है उनपे, और हॉरिजॉन्टल खेलते हैं सारा। ठीक है राशिद भाई ने, हर बॉल को हॉरिजॉन्टल से मारते हैं, चल जाती हैं कभी कभी। वनडे में क्यों परफॉर्मेंस कर देते हैं वो? इसलिए कि सिर्फ हॉरिजॉन्टल नहीं खेलते, वो प्रॉपर शॉट भी मारते हैं, जहां का बॉल है वहां पे खेलते हैं, इसलिए उनकी कंसिस्टेंसी लेवल बेहतर है। और क्या फर्क है शर्मा में और यही फर्क है जिस तरह राशिद भाई कह रहे हैं। आप देखें कि वो हॉरिजॉन्टल नहीं खेलता, अगले बॉल को हाई एल्बो से खेलता है,
कवर वाले बॉल को कवर के ऊपर से मारता है, जो और वाइड हो उसको पॉइंट के ऊपर से मारता है, जो कट वाला बॉल है उसको अपर कट की तरफ मारता है, और जो पुल वाला है शाहीन को इस वाले कंधे के पास आया तो उसने स्क्वायर लेग अंदर मारा है। कंप्लीट बैट्समैन है, एक वे से नहीं खेलता, वो इसलिए कंसिस्टेंट है और आगे भी रहेगा। हाँ, बुरी फॉर्म सब पे आती है, लेकिन उसके चांसेस रहेंगे वो कंसिस्टेंट रहे, बिकॉज वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल बैट से नहीं खेलता। वेयर एज फखर सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल बैट से खेलते हैं। वो पहले से बिल्कुल कमिट कर लेते हैं एक चीज को, वो सोच लेते हैं कि बस बॉल आएगा और मैंने जोर से मारनी है। वो कभी कभार जब पिच बहुत जबरदस्त होगा ना फातिमा, तब तो लग जाती हैं, और बॉलर 128-30 वाले होंगे, लग जाती हैं। लेकिन थोड़ा सा इस तरह का पिच जो थोड़ा सा टेस्टिंग हो, जहाँ बॉल उस तरह से ना आता हो जिस तरह कजाफी स्टेडियम में आता है, और वहां पे थोड़ा सा फिर मुश्किल होती है, फिर आपका जो है ना बड़ा लंबा बैट पैच चलता रहता है।